महिला की जीवित रहते फर्जी वसीयत और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर संपत्ति कर ली अपने नाम। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज थाना शंकरगढ़ क्षेत्र का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि ये सौतेले पुत्र ने वृद्ध माता का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार 12 प्रयागराज प्रस्तुत कर सरोज सिंह के हिस्से की संपत्ति अपने नाम पर करवा ली, जबकि सरोज सिंह अभी जीवित है और प्रयागराज की झूंसी में रह रहे हैं। आपको बता दें, सरोज सिंह उम्र 74 वर्ष, पत्नी स्वर्गीय राम कृपाल सिंह, थाना शंकरगढ़ क्षेत्र के ग्राम सभा पट्टीवारा देवरा निवासी है। वहीं आपको बता दें, राम कृपाल सिंह की प्रथम पत्नी के पुत्र राम विशाल सिंह द्वारा सरोज सिंह का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया, जिसमें मृत्यु तारीख दिखाई गई है 25/12/1971। सरोज सिंह की मृत्यु हो गई। बता दें, राम कृपाल सिंह ने प्रथम पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरी शादी सरोज सिंह के साथ की, जिसमें कि पुत्र राम विशाल सिंह की देखरेख शिक्षा दीक्षा भी हो सके। और वहीं सरोज सिंह के दो पुत्र हैं, प्रदीप सिंह व रणधीर सिंह। सरोज सिंह के दोनों पुत्र बाहर रहते हैं, परिवार समेत साथी सरोज सिंह भी बाहर रहती हैं, जिस पर राम कृपाल सिंह की प्रथम पत्नी के पुत्र राम विशाल सिंह द्वारा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र सरोज सिंह का बनवाया गया। वहीं आश्चर्य की बात है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय आवेदक राम कृपाल सिंह, अब आश्चर्य की बात यह है कि मृत्यु 6 माह पूर्व मृतक आवेदन कैसे दे सकता है। यह एक जांच का विषय है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या जांच होती है और क्या कार्यवाही होती है। दिखाते हैं अपनी खबर विस्तार से। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। माता जी, आज आप शंकर थाने में आई हैं, क्या मामला है? मैं थाने में आई हूँ। मेरा बेटा सगेला बेटा जमीन हमको मृत घोषित कर दिया है। आपको मृत्यु घोषित कर दिया है? मृत घोषित कर दिया है। एक जाली कागज बना है। अच्छा, ये मृत्यु प्रमाण पत्र जाली आपका बनवा दिया? बनवा लिया। अच्छा, आपका नाम? हमारा नाम है सरोज सिंह। इनका पासपोर्ट है, इनका पासपोर्ट है जी। हम इनके दो पुत्र हैं, तो हमारे पासपोर्ट में भी इनका नाम जिक्र है। और इनका पापा फौज में थे, उनकी पेंशन भी मिल रही है, क्योंकि विडो पेंशन मिलती है जी। लगभग कितनी पेंशन मिलती है इनको? लगभग 25,000 जी। कि पापा की पेंशन थी 50, तो हाफ हो जाती है जी। और इनका ये बैंक में है, पैन कार्ड है जी। इनकम टैक्स देती हैं जी। इनका आधार कार्ड है जी। जी। पापा के ख़त्म होने से पहले LIC कर गए थे, LIC में है जी। हर साल ये वहाँ पे जीवित प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट देती हैं। अभी पेंशन में भोपाल में दे के आई हैं अभी दिसंबर में। जी। और ये जाली डेथ सर्टिफिकेट बना के उसने तहसील में लगाया है कि मृत हो चुकी है जी। मेरे सौतेले भाई ने। उनका क्या नाम है? राम विशाल सिंह। आज आप थाना शंकरगढ़ में आए हैं, क्या मामला था? मेरी माता श्रीमती सरोज सिंह, ये इनके मैं बड़ा पुत्र हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रणधीर सिंह है और इनके छोटे पुत्र हैं प्रदीप सिंह। हम दो संतान हैं अपनी माँ की, और हमारे एक सौतेला भाई है जिसका नाम है राम विशाल सिंह है। वो मेरे से करीब 7-8 साल बड़े होंगे। तो सौतेले भाई की माँ के देहांत के बाद हमारे पिताजी फ़ौज में थे, सूबेदार की पोस्ट से रिटायर हुए। तो जब उनकी मृत्यु हो गई मेरी सौतेली माँ की, इसके बाद हमारी माँ से उन्होंने शादी की और हमारा दोनों का पुत्र का जन्म हुआ। तो जब फ़ौज में थे पापा 30 साल तक, तब तक ये जो सौतेला भाई है ये ज़मीन पे हमारे वहाँ पे अपना और चाचा लोगों के साथ बटान में काम करता था। अब क्या हो गया, जब पापा की डेथ हो गई अभी हमारी 2022 में 6 फरवरी में, उसके बाद 13वीं के हमने सब साथों तीनों भाइयों ने मिलकर 13वीं की गांव में। 13वीं के बाद धोखे से उसने एक जाली वसीयत बना के और आधी ज़मीन अपने नाम कर दिया। जब हमको पता चला रिश्तेदारों के ज़रिए, तो हमने जब देखा तो उसमें जाली वसीयत के साथ मेरी माता श्रीमती सरोज सिंह को मृत बताया गया है। एक जाली डेथ सर्टिफिकेट भी उन्होंने लगा दिया है। तो हमको बड़ी आश्चर्यजनक हुआ कि जिंदा व्यक्ति को मम्मी पासपोर्ट है इनका आधार ID है, सब कुछ है, उसके बाद भी इनको मृत कर दिया। और ये इसको लगभग 2 साल हो गया है। तो हम न्यायपालिका में हैं, हमको न्यायपालिका में भरोसा है। बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि आदमी की मंशा देखिए, लालच देखिए कि जिंदा व्यक्ति को भी एक डेथ सर्टिफिकेट बना दिया गया।
तो हम जब ये चाहते हैं जब डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया तो उसके बाद आपने इसका कहीं पे वो किया? हाँ, हमने कोर्ट में आपत्ति लगाई, हमारे वकील साहब ने आपत्ति लगाई। हमारा अब ये कहना है कि ये कई जाली दिन हो गया थे, कई दिन। हाँ, तो अब हमारा ये कहना है कि ये जाली डेथ सर्टिफिकेट अगर इतनी आसानी से बन रहा है तो ये इस देश में नहीं होना चाहिए ना। इतनी मुश्किल से आप देखते हैं आधार कार्ड बनता है, वोटर आईडी बनता है, कागज़ लिए जाते हैं। डेथ सर्टिफिकेट एक बड़ी चीज़ होती है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हमारा उस व्यक्ति से है कि जिसने बनवाया है और जिस चिकित्सक ने बनाया है डॉक्टर, उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को भी आप कुछ भी अन्य तरीके से पैसे फेंक के या किसी को लेके आप जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बना दें। चलिए, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर रणधीर सिंह, भोपाल में मेरा प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी डॉक्टरी लाइन में ये हैं। आपकी माता जी हैं? भी मेरी माता श्री इनका क्या नाम है, शुभ नाम? श्रीमती सरोज सिंह। जी। स्टॉप करो फिर माता जी। 2 संतान है अपनी माँ की और हमारे एक सौतेला भाई है जिसका नाम है वही राम सब विशाल सबका सिंह। हवेली राम विशाल सिंह है, वो मेरे से करीब 7-8 साल बड़े होंगे। तो सौतेले भाई की माँ के देहांत के बाद हमारे पिताजी फ़ौज में थे, सूबेदार की पोस्ट से रिटायर हुए। तो जब उनकी मृत्यु हो गई मेरी सौतेली माँ की, इसके बाद हमारी माँ से उन्होंने शादी की और हमारा दोनों का पुत्र का जन्म हुआ। तो जब फ़ौज में थे पापा 30 साल तक, तब तक ये जो सौतेला भाई है ये ज़मीन पे हमारे वहाँ पे अपना और चाचा लोगों के साथ बटान में काम करता था। अब क्या हो गया, जब पापा की डेथ हो गई अभी हमारी 2022 में 6 फरवरी में, उसके बाद 13वीं के हमने सब साथों तीनों भाइयों ने मिलकर 13वीं की गांव में। 13वीं के बाद धोखे से उसने एक जाली वसीयत बना के और आधी ज़मीन अपने नाम कर दिया। जब हमको पता चला रिश्तेदारों के ज़रिए, तो हमने जब देखा तो उसमें जाली वसीयत के साथ मेरी माता श्रीमती सरोज सिंह को मृत बताया गया है। एक जाली डेथ सर्टिफिकेट भी उन्होंने लगा दिया है। हमको ये बड़ी आश्चर्यजनक हुआ कि जिंदा व्यक्ति को मम्मी पासपोर्ट है, इनका आधार आईडी है, सब कुछ है, उसके बाद भी इनको मृत कर दिया है। और ये इसको लगभग 2 साल हो गया है। तो हम न्यायपालिका में हैं, हमको न्यायपालिका में भरोसा है। बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि आदमी की मंशा देखिए, लालच देखिए कि जिंदा व्यक्ति को भी एक डेथ सर्टिफिकेट बना दिया गया। तो हम ये चाहते हैं जब डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया तो उसके बाद आपने इसका कहीं पे वो किया? हाँ, हमने कोर्ट में आपत्ति लगाई, हमारे वकील साहब ने आपत्ति लगाई। हमारा अब ये कहना है कि ये कई जाली दिन हो गया थे, कई दिन। हाँ, तो अब हमारा ये कहना है कि ये जाली डेथ सर्टिफिकेट अगर इतनी आसानी से बन रहा है तो ये इस देश में नहीं होना चाहिए ना। इतनी मुश्किल से आप देखते हैं आधार कार्ड बनता है, वोटर आईडी बनता है, कागज़ लिए जाते हैं। डेथ सर्टिफिकेट एक बड़ी चीज़ होती है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हमारा उस व्यक्ति से है कि जिसने बनवाया है और जिस चिकित्सक ने बनाया है डॉक्टर, उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को भी आप कुछ भी अन्य तरीके से पैसे फेंक के या किसी को लेके आप जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बना दें। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर रणधीर सिंह, भोपाल में मेरा प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी डॉक्टरी लाइन में ये हैं। आपकी माता जी हैं? भी मेरी माता इनका क्या नाम है, शुभ नाम? श्रीमती सरोज सिंह। स्टॉप करो फिर माता जी। थाने में आई हैं, क्या मामला है? मैं थाने में आई हूँ, मेरा बेटा सगेला बेटा ज़मीन हमको मरते घोषित कर दिया है। आपको जाली। मृत्यु घोषित कर दिया है? मरते घोषित कर दिया है। एक जाली कागज़ बनाया, अच्छा, ये मृत्यु प्रमाण पत्र जाली आपका बनवा दिया? बनवा लिया। अच्छा, आपका नाम? हमारा नाम है सरोज सिंह। ये इनका पासपोर्ट है, ये इनका पासपोर्ट है। जी। हम इनके 2 पुत्र हैं, तो हमारे पासपोर्ट में भी इनका नाम जिक्र है। और इनका पापा फ़ौज में थे तो उनकी पेंशन भी मिल रही है, क्योंकि विडो पेंशन मिलती है। जी। लगभग कितनी पेंशन मिलती है इनको लगभग 25,000 जी? की पापा की पेंशन थी 50, तो हाफ हो जाती है। जी और इनका ये बैंक में है, पैन कार्ड है, जी इनकम टैक्स देती हैं, जी इनका आधार कार्ड है। जी पापा के ख़त्म होने से पहले LIC कर गए थे, LIC में है। जी। हर साल ये वहाँ पे जीवित प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट देती हैं। अभी जी। पेंशन में भोपाल में दे के आई हैं अभी दिसंबर में। जी और ये जाली डेथ सर्टिफिकेट बना के उसने तहसील में लगाया है कि मृत हो चुकी है जी। मेरे सौतेले भाई ने। उनका क्या नाम है? राम विशाल सिंह।